गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज एक और नई और दिल छू लेने वाली साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचती और उसी से अपना गुजारा चलाती। पर उस महिला की एक आदत थी कि वो उठते बैठते परमात्मा का नाम जप किया करती। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी वो परमात्मा का नाम जप किया करती। वो महिला परमात्मा की भक्त थी। उस गांव में कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें इसके परमात्मा कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो महिला उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वो मन ही मन हंसने लगी और अपने परमात्मा से कहने लगी, इस बुढ़िया के उपले छिपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डाली थी। एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट पीकर वो चल पड़ी। भगवान तो भक्त के वत्सल होते हैं। वो अपने भक्तों को कष्ट में देखकर कैसे रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा भी अपने प्यारे भक्त को कष्ट में देखकर विचलित हो जाते हैं। परमात्मा से वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए और सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अंततः वे एक साधु का वेश धारण कर उस वृद्ध महिला के घर पहुँचे और कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख बहुत ही खुशी हुई, पर घर में कुछ खाने को ना था। ये सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस वृद्ध महिला के त्याग को देखकर बहुत खुश हो गए और जब वृद्ध महिला ने बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया, तब बाबा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और आश्वासन देकर वो वहाँ से गांव के सरपंच के पास पहुँचे और परमात्मा रूपी साधु बाबा ने सरपंच के पास पहुंचकर कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध महिला रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है। अगर गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध महिला के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था। उसे भी वृद्ध महिला के उपले चोरी होने का दुख था। उन्होंने साधु बाबा रूपी परमात्मा की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। उन दुष्ट लोगों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। परमात्मा रूपी साधु बाबा ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध महिला के उपले अलग कर दिए। वृद्ध महिला अपने उपले को तुरंत पहचान गई और उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर वहाँ से चली गई।
जिन दुष्ट लोगों ने वृद्ध महिला के उपले चुराए थे, उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचान लिया। जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वो दुष्ट लोग बाबा के पास पहुँचे और इसका कारण पूछे। दुष्ट लोगों ने परमात्मा रूपी साधु बाबा से कहा, आपने कैसे पहचाना कि वो उपले उस वृद्ध महिला के थे? आखिर में सारे उपले तो देखने में एक जैसे ही लग रहे थे, फिर आपने उस उपले को कान में लगाकर कैसे पहचाना? बाबा ने बहुत ही सरलता से कहा, वृद्ध महिला हमेशा ईश्वर का नाम का जप करती थी और उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि वो उपलों में भी चला गया। मैं उपलों में कान लगाकर यही सुन रहा था कि किन उपलों में से परमात्मा का नाम निकलता है, और जिस उपलों में से परमात्मा का नाम निकल रहा था, मैंने उस उपलों को अलग कर दिया। दुष्ट लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वो अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस करने लगे। वो दुष्ट लोग जिन्होंने उस वृद्ध महिला का उपले चुराए थे, वो उस वृद्ध महिला के पास गए और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। वृद्ध महिला ने अपने पैरों में गिरे उन दुष्टों लोगों को उठाकर कहा, बेटा क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, परमात्मा की मर्जी से होता है। अगर ये भी हुआ है तो इसमें भी ज़रूर कोई राज छिपा है, क्योंकि ईश्वर की लीला बहुत ही न्यारी है। तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं तुम लोगों पे थोड़ा भी नाराज नहीं हूँ। बूढ़ी महिला के मुंह से इतना सुनकर उन दुष्ट लोगों को थोड़ी राहत हुई और वो वहाँ से चल दिए। वो महिला हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, तेरी लीला तू ही जाने, मैं तो बस तुझे ही जानती हूँ। मेरा अपना कौन है इस जग में ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस तुझे ही अपना मानती हूँ। साथ संगत जी, ये है नाम जप का परिणाम, ये है नाम जप की शक्ति। परमात्मा के नाम जप में बहुत ही शक्ति होती है। साथ संगत जी, सिमरन में बहुत ही शक्ति होती है। हमें भी अपने व्यवहार के प्रत्येक काम करते समय परमात्मा का नाम जप करना चाहिए, परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। चाहे जो भी काम करे, मन में परमात्मा का सिमरन चलते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और हमें सारे संकटों से बचाव होता है। जिसने सांसों का जप राम नाम के साथ करना सीख लिया, उसे फिर और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। साथ संगत जी, ईश्वर की लीला अनंत है, अपरंपार है। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा का नाम जप लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। साथ संगत जी, नाम जप में भी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं तो नाम जप बेकार है। नाम जप की महिमा अपरंपार है। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, परमात्मा की लीला है अनंत अपरंपार, परमात्मा पर तू विश्वास रख, मन को निराश ना कर, बस निरंकार पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो निरंकार, इस बात का एहसास कर। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।